कहानी पाठ का। तो आज सुश्री राखी कौशिक से सुनते हैं ये कहानी, जिसका शीर्षक है बलात्कार। मायरा अपने माता पिता दिवित और चार्वी के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। मायरा के पिता एक प्रसिद्ध सर्जन, शल्य चिकित्सक व उसकी माता भी एक डॉक्टर थी। मायरा अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण घर में सभी की लाडली थी। मायरा अपने माता पिता की भांति चिकित्सक बनना चाहती थी, इसलिए उसने 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करके दिन रात मेहनत करके राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में प्रवेश परीक्षा दी थी। आज मायरा का रिजल्ट आने वाला था, जिसका उसे बहुत बेसब्री से इंतजार था। मायरा ने डरते घबराते हुए अपने फोन को उठाया और अपना रिजल्ट देखने लगी। मायरा ने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। ये देखते ही वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो भागकर अपने माता पिता के पास गई और बोली, माँ पापा देखो, आज मेरा सपना साकार हो गया है। मैंने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब मैं भी आप दोनों की तरह चिकित्सक बन पाऊंगी। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये कहते हुए अपने माँ पापा को गले से लगाकर रोने लगी। मायरा को देख उसके माता पिता भी भावुक हो आए। तभी मायरा के दादाजी दादीजी वहां पर आए और बोले, हमें कोई मिठाई खिलाएगा कि नहीं? सब लोग कहते थे कि लड़का ही नाम रोशन कर सकता है। हमारी तो पोती ने भी आज गर्व से हमारा सीना चौड़ा कर दिया है। आज हम आज अपनी मायरा की पसंद की मिठाई लेकर आए हैं। चलो आ जाओ जल्दी से, सब साथ बैठ कर खाते हैं। सभी ने मायरा को अपने हाथों से मिठाई खिलाई और शुभकामनाएं दी। अब मायरा का मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो चुका था। उसका कॉलेज में पहला दिन था। मायरा कॉलेज जाने के लिए बहुत ज्यादा खुश थी। मायरा का कॉलेज उसके घर से काफी दूर था, जिसकी वजह से उसे ऑटो पकड़कर कॉलेज जाना था। ऑटो से उतरकर मायरा ने कॉलेज में प्रवेश किया। कॉलेज के पहले दिन ही मायरा के बहुत सारे दोस्त बन चुके थे। दोपहर के 3 बज चुके थे। मायरा अब कॉलेज से घर जाने के लिए निकलने लगी, पर उसको कोई ऑटो नहीं मिल पाया। मायरा ने सोचा, इस समय ऑटो नहीं मिल रहा तो क्या करूं? ऐसा करती हूँ, माँ पापा के अस्पताल चली जाती हूँ, उनके साथ ही घर चली जाऊंगी। ये सोचते हुए वो धीरे धीरे चलने लगी। तभी पीछे से किसी ने मायरा को आवाज लगाई। मायरा ने जैसे ही मुड़कर देखा, अरे संस्कार, तो आंटी जी कैसी हैं? माँ उनको बहुत याद करती है। तुम यहाँ पर कैसे? मैं यहाँ किसी काम से आया था। आ जाओ मेरी गाड़ी में, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। मायरा की माँ और संस्कार की माँ बचपन की दोस्त थी। मायरा बिना कुछ सोचे समझे संस्कार पर विश्वास कर जाकर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। संस्कार ने मायरा को कोल्ड ड्रिंक दी और कहा, बहुत थक गई होंगी ना तुम, लो पी लो इसे, अभी रास्ते से 2 ली थी मैंने। मायरा ने जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पी, वो बेहोश होकर गिर गई और जब उसे होश आया तो वो किसी अनजान स्थान पर पड़ी हुई थी और उसके सारे शरीर पर बहुत से चोटों के निशान थे। खुद को इस अवस्था में देख मायरा समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। मायरा जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाई, संस्कार, संस्कार, कहाँ हो तुम? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। कहते हुए फिर से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। दोपहर से रात और रात से सुबह होने को आई थी। मायरा के माता पिता चार्वी और दिवित की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। मायरा जो बिना बताए कभी कहीं नहीं जाती थी, आखिर वो कहाँ है? मायरा को सब जगह ढूंढने के पश्चात जब मायरा उन्हें नहीं मिल पाई, तब 24 घंटे पूरे होते ही चार्वी और दिवित ने पुलिस के पास जाकर मदद की गुहार लगाई। सभी मायरा को ढूंढने में लगे हुए थे। आखिरकार मायरा मिल ही गई। मायरा को झाड़ियों में इस अवस्था में देख चार्वी और दिवित समझ चुके थे कि मायरा के साथ कुछ तो गलत हुआ है। वो मायरा को अस्पताल लेकर जल्दी से जाने लगे। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने मायरा का इलाज शुरू किया। अगले दिन मायरा को होश आया तो चार्वी ने मायरा के पास जाकर बड़ी प्यार से पूछा, बेटा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे सच सच बताओ, खुद को अकेला मत समझना। मैं और तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों। मायरा ने पूरी कहानी अपनी माँ को कह सुनाई और बोली, माँ मैं कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बेहोश हो गई थी। माँ मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है, कहकर जोर जोर से रोने लगी। मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ? चार्वी खुद को संभालते हुए बोली, तुम शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। मायरा बिल्कुल शांत, तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। हमें पता है, रिपोर्ट भी आती ही होगी जिससे हमें सब पता चल जाएगा। रिपोर्ट आते ही जैसे ही चार्वी ने खोली, देखते ही वो जोर जोर से रोने लगी और बोली, कहते हैं भारतीय समाज में महिलाओं को पूजा जाता है, पर वही समाज उन्हें एक खिलौना समझता है। समाज में स्त्रियां भगवान का दिया एक वरदान मानी जाती हैं। बिना स्त्रियों के संसार है क्या? मगर स्त्रियों का जीवन हमेशा से ही इस तरह से घिरा रहता है। चार्वी को रोते टूटते हुए देख दिवित ने आकर चार्वी को समझाया और बोला, तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें तो मायरा की हिम्मत बनना है। अपने आंसू पोंछो और मायरा के पास जाओ, उसे इस समय तुम्हारी बहुत जरूरत है। चार्वी ने अपने आंसुओं को पोंछा और हिम्मत दिखाते हुए मायरा के पास जाकर बैठ गई और बोली, बेटा शाम को हम सब घर चलेंगे, दादा दादी इंतजार कर रहे हैं अपनी गुड़िया रानी का। मायरा अपने माता पिता के साथ चुपचाप घर चली आई। घर पर पहुंचते ही मायरा
घर पर पहुंचते ही मायरा कुछ बोले बिना अपने कमरे में चली गई और कमरा अंदर से बंद कर लिया और गुमसुम सी कमरे के एक कोने में छुपकर बैठ गई। ऐसा लग रहा था मानो आज हमेशा हंसते खेलने वाली, सबकी लाडली, मानो जैसे जिंदा लाश बन गई थी। जिसने हमारी फूल सी बच्ची की मुस्कान छीनी है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे ना, वादा कीजिए मुझसे, कहते हुए चार्वी रोने लगी। दिवित ने चार्वी को गले से लगाया और वादा किया। अब अगले दिन मायरा के माता पिता ने संस्कार के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जिसके आधार पर पुलिस संस्कार को पकड़कर थाने ले आई और उसे जेल में बंद कर दिया। संस्कार जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे मुझे क्यों पकड़ा है, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया, वो मायरा मुझे फंसाना चाहती है। तभी संस्कार की माँ रोशनी वहां पर आई। अरे सर, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है, कृपया उसे छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। और फिर धमकी देते हुए कहने लगी, आप मुझे जानते नहीं, मेरे पति बहुत बड़े अधिकारी हैं। अगर आपने मेरे बेटे को इसी वक्त नहीं छोड़ा तो आपका तबादला कहीं दूर करवा दिया जाएगा। ये सुनते ही इंस्पेक्टर साहब ने बोला, मैडम जी, ये धमकी किसी और को दीजिएगा, मैं इन धमकियों से डरकर अपनी वर्दी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। आपको जो करना है वो कर लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। तभी अचानक वहां पर मायरा की माँ चार्वी आ गई और रोशनी को देखकर अपना आपा खो बैठी और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे तू तो मायरा को अपनी बेटी मानती थी ना, तो आज उसकी पीड़ा तुझे कैसे दिख नहीं रही? तू जानती है तेरी प्यारी सी मिष्टी जिसमें तेरी जान बसती थी, आज मानो जिंदा लाश बन गई है। तू ही बता, आखिर उस मासूम की गलती ही क्या थी, उसे किस बात की सजा मिल रही है? रोशनी ने कुछ पीछे हटते हुए कहा कि अरे लड़का है, गलती हो गई होगी, ये भी तो तेरा बच्चा है ना, माफ कर देना इसे चार्वी। चार्वी जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, क्या कहा तूने? मेरा बेटा होता तो इतना घिनौना अपराध कभी नहीं करता, और तू इसे गलती कहती है? अरे अगर इसने कोई भी गलती की होती तो मैं इसे माफ कर देती, मगर इसने तो मेरी फूल सी बच्ची को जीते जी ही मार डाला। और तू खुद एक स्त्री होकर ऐसी बातें कैसे कर सकती है? अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं खुद अपने ही हाथों से इसका गला घोट देती। रोशनी चीखते हुए, अरे संस्कार हमारा इकलौता बेटा है, भला मैं उसे जेल में कैसे देख सकती हूँ? सुन बहन, तू जो चाहे वो ले ले मुझसे, तू चाहे तो मेरी सारी संपत्ति मैं तेरे नाम कर दूंगी, बस मेरे बेटे को छुड़वा दे। मैं वादा करती हूँ संस्कार को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से बहुत दूर भेज दूंगी, उसकी परछाई भी कभी मायरा बेटी के पास नहीं दिखेगी। चार्वी ने कहा, जानती भी है तू क्या बोल रही है? क्या तेरा पैसा मेरी बच्ची का सम्मान वापस दिला सकता है? क्या तू मुझे फिर से मेरी हंसती खेलती सबको खुशियां बांटने वाली प्यारी सी मायरा लौटा सकती है? तो बता, आज अगर इसका एक गुनाह माफ कर दिया गया तो कभी कोई बच्ची के माता पिता अपनी बच्ची को इंसाफ नहीं दिलवा पाएंगे और सारे लड़के अपनी अय्याशियों को अंजाम देते रहेंगे। अब रोशनी चुपचाप घर चली आई और चार्वी भी रोते हुए अपने घर की ओर जाने लगी और जाने से पहले इंस्पेक्टर सर का बहुत धन्यवाद देने लगी और रोते रोते, सर मुझे आप पर गर्व है कि आपने उसके इतने धमकाने पर भी अपना फर्ज नहीं छोड़ा। आप जैसे पुलिस ऑफिसर को तो सैल्यूट करना चाहिए। इंस्पेक्टर ने कहा, बहन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं भी एक बेटी का पिता हूँ और मेरे देश की हर बेटी मेरी बेटी है। एक पिता की तरह लड़ूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, मैं हार नहीं मानूंगा, उसे न्याय दिलवाकर ही रहूंगा। इधर मायरा उस बुरे पल को एक पल के लिए भी भूल नहीं पा रही थी। उसने आत्महत्या करने की ठान ली और उसने दुपट्टे को बांधा और फांसी लगाने लगी। तभी खिड़की से उसकी माँ चार्वी ने जैसे ही देखा कि मायरा गलत कदम उठाने जा रही है, वो जोर जोर से चिल्लाई, दिवित दिवित जल्दी आओ, दिवित जल्दी आओ, चार्वी, अरे मेरी बेटी जल्दी देखो, दिवित जल्दी आओ। चार्वी मेरी एक बात सुनो, चार्वी मेरी एक बात सुनो बेटा, फिर जो मन चाहे वो कर लेना। क्या तुम गुनहगार हो या वो संस्कार? आज अगर तुमने आत्महत्या कर ली तो ये दुनिया तुम्हें ही गुनहगार ठहराएगी। तुम मेरी बेटी हो मायरा, तुम ऐसे ही हार नहीं मान सकती। तुम्हारे रगों में मेरा खून दौड़ता है, मेरे उस खून की कसम, तुम्हें अपनी माँ के लिए लड़ना होगा। तुम्हें हर उस लड़की से पुरुष एक खिलौना समझकर खेलते हैं। संस्कार को उसके अपराध के लिए सजा दिलवाना चाहती हो या ये चाहती हो कि वो तुम्हारी तरह और मासूम लड़कियों की भी जिंदगी तबाह कर दे? अब आगे फैसला तुम्हारा होगा, तुम जो मंजूर होगा। आज ये मत सोचना एक आत्महत्या होगी, एक नहीं यहाँ 3 आत्महत्याएं होगी। मैं और तुम्हारे पापा भी तुम्हारे साथ आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि अपनी मायरा के बिना हम जिंदा रहकर करेंगे क्या? अब बताओ बेटा, फैसला लो, क्या करना है तुम्हें, आत्महत्या या लड़ना चाहती हो? मैं लड़ूंगी माँ, मैं लड़ूंगी उन सब लड़कियों के लिए जिनके साथ ये अन्याय हुआ है। आप सही कह रहे हैं, गुनहगार मैं नहीं, वो संस्कार है। मैं न्याय पाकर ही रहूंगी, मैं आपकी कसम खाती हूँ माँ, मैं संस्कार को उसके किए कर्मों की सजा दिलवा कर ही रहूंगी। ये कहते हुए मायरा ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपनी माँ को गले से लगा लिया। मायरा ने पूरी हिम्मत के साथ केस को
और अंत में जीत को पाया। संस्कार को 10 साल की सजा सुनाई गई। मायरा ने फिर से अपनी पढ़ाई जारी की और सब कुछ भूलने की कोशिश करते हुए एक नई जिंदगी की शुरुआत की। समय बीतता गया। मायरा अब डॉक्टर बन चुकी थी। मायरा ने कराटे सीखना भी शुरू कर दिया था, जिससे वो लड़कियों को आत्मरक्षा करने की शिक्षा प्रदान कर पाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। मायरा ने लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाने के लिए एक विद्यालय खोल दिया। अपने व्यस्त दिनचर्या से समय चुराकर मायरा लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाने लगी। चार्वी और दिवित को अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। जीवन का आधार है बेटे, अबला बेटे को ना जानो, शक्ति का विस्तार है नारी, मेरे बातों को तुम मानो, मेरी बातों को तुम मानो। अब मायरा का बस एक ही सपना था कि वो अपने देश की महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए आत्मरक्षा सिखाए और संस्कार जैसे पुरुषों को दिखा पाए कि नारी अबला नहीं है, कमजोर नहीं है, बल्कि शक्ति का नाम ही नारी है। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हिम्मत जुटाकर डटकर उसका सामना करते हुए लड़ना चाहिए। जीवन में हर समस्या का समाधान आपके स्वयं के भीतर छुपा होता है। बस खुद को जागृत करने की आवश्यकता है। बेटियां कमजोर नहीं, बेटियां अबला नहीं, शक्ति का अवतार है। नारी ही शक्ति है। नारी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नारी ही इस जीवन का आधार है। अगर हम उस नारी को ही लज्जित करेंगे, आज हमें हर बेटी को, हर एक परिवार की बेटी का साहस बनना चाहिए, उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बनना चाहिए। हर एक बेटी को अपनी बेटी बनाना चाहिए, उसे न्याय दिलाना चाहिए। और साथ ही किसी भी बेटी के साथ कभी भी कोई इस प्रकार का घिनौना अपराध होता है तो उसे सुनाना नहीं चाहिए, उसे ताने नहीं मारने चाहिए, बल्कि उसके साथ डट के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए और खड़े होकर उसको न्याय दिलाना चाहिए। पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो बेटी कभी हार ना जाए और मायरा की तरह हार कर वो आत्महत्या करने की कभी ना सोचे। वो हिम्मत करे और मायरा की तरह हिम्मत करते हुए अपने न्याय के लिए गुहार लगाए और न्याय को पाए। अभी हम सुन रहे थे क्रम कहानी पाठ के अंतर्गत ये कहानी, जिसका शीर्षक था बलात्कार, और कहानीकार थी सुश्री राखी कौशिक। और बहनों, चलते